दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले में ईडी ने रिमांड पूरी होने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राजधानी कोर्ट में पेश किया और फिर से आगे रिमांड मांगी और कोर्ट ने 1 अप्रैल तक के लिए रिमांड पर भेज दिया। कोर्ट में क्या कुछ हुआ बताने के लिए मेरे साथ में आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं, पेशे से वकील भी मदन लाल साथ में मौजूद है। मदन लाल जी, ये बताइए कि आज जब ईडी ने रिमांड मांगी तो क्या आधार बताया कोर्ट को? देखिए, उन्होंने ये कहा कि अभी चूंकि ये कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, उनका टेलीफोन का पासवर्ड नहीं मिला है और उनके कुछ और जांच पड़ताल करनी है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट से इजाजत मांगी कि वो अपनी बातें कहना चाहते हैं, खुद रखना चाहते हैं। और कोर्ट की इजाजत देने के बाद उन्होंने अपना पक्ष रख के सिलसिलेवार इस केस में कैसे कैसे इन लोगों को कैसे इन्वेस्टिगेशन हुई है। मनीष जी को गिरफ्तार किया तब अरविंद केजरीवाल जी का नाम नहीं था, संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया तब उनका नाम नहीं था, और जो लोग गिरफ्तार किए तब उनका नाम नहीं था। और पहले जो यही गवाह जो मागुंटा, जो पहले जब अरेस्ट हुए तो इनमें कहीं इनके बयान नहीं थे अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। बाद में इन्होंने अपनी जान बचाने को 55 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर बीजेपी को दिए और साथ के साथ अरविंद केजरीवाल जी का नाम भी ले दिया। तो ये एक मनगढ़ंत कंकॉक्टेड स्टोरी है जिसमें अरविंद केजरीवाल जी को जानबूझकर फंसाया गया है और केवल इसका के कारण है कि देश में चुनाव हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से बीजेपी डरी हुई है। वो नहीं चाहती कि अरविंद केजरीवाल जी इस देश में अपनी पार्टी का और साथ के साथ इंडिया अलायंस का प्रचार करें, लिहाजा वो चाहते हैं कि ये जेल में रहे। यही कारण था कि जो लोग इसमें गवाह हैं उन्होंने पहले अपने बयानों में कभी कोई बयान नहीं दिया और अब लास्ट के बयान देने के बाद अरविंद केजरीवाल जी को फंसाया गया है। TV9 से बात करते हुए सीएम ने कहा कि जो मेरे खिलाफ चार्ज स्टेटमेंट है उसमें चांदनी चौक का जेब कतरा भी गिरफ्तार ना हो और एक मौजूदा सीएम को गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्कुल, उन्होंने सही कहा कि अगर ऐसे बयान जिसमें कोई भी आधारभूत तथ्य ना हो, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर बेस्ड ना हो, जो केवल मुजबानी जमा खाता हो, उसमें आप किसी राज्य के चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करो तो हमें ये बड़ा अजीब ही लगेगा और सभी को लग रहा है। आज सब लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी इस केस में दूर दूर तक कहीं कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल बेकसूर हैं और ये जानबूझकर उनको फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि 2 मकसद गिनाए, एक तो आम आदमी पार्टी को तहस नहस करना और दूसरा कह रहे एक्सटॉर्शन। तो इतना बड़ा आरोप जो है, क्या आधार है उसके? देखिए, 55 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बाध्य किया कि वो लिस्ट जारी करे कि किन किन लोगों ने कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में पैसा दिया है, तो उनमें वो उस गवाह का नाम भी आ गया जिसे 55 करोड़ रुपए दिए, जो माननीय केजरीवाल जी के खिलाफ है और वो इस केस में बंद भी हुआ था। तो उसने अपनी रिहाई के लिए न केवल 55 करोड़ रुपए दिए बल्कि केजरीवाल जी का नाम भी लिया पहली बार। पहले के बयानों में उनका नाम नहीं था। लिहाजा साफ जाहिर है कि एक मनगढ़ंत कहानी पर आधारित ये केस है और इसीलिए आज केजरीवाल जी ने कहा भी कि वो किसी भी जांच के लिए और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कोर्ट ने 4 दिन का रिमांड दिया है, 4 दिन बाद 1 तारीख को फिर पेश होंगे। मुझे लगता है तब तक बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कुछ भी नहीं है। मनी ट्रेल जो तलाश करें, मनी नहीं है तो ट्रेल क्या होगी? एक तरफ आप कहते हो कि अरेस्टिंग गलत है, कस्टडी गलत है, उसके लिए हाईकोर्ट जाते हो। आज आप कह रहे हो कस्टडी का हम विरोध ही नहीं करेंगे, इतना मर्जी रखना। नहीं, देखो, नहीं, कस्टडी का विरोध हम कर रहे हैं, हाईकोर्ट में हमारा मामला पेंडिंग है। पर यहाँ जो 2 तारीख लगी है, हम उसका 3 तारीख लगी है, 2 तारीख को जवाब देना, 3 तारीख लगी है। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। हमें पता है हमारी बड़ी कोर्ट में एप्लीकेशन लगी हो तो नीचे की कोर्ट उस पर कोई कॉग्निजेंस नहीं लेगी। हम उस 3 तारीख तक इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने को बिल्कुल सहज रूप से तैयार हैं और यही कारण है आज उन्होंने कहा कि वो जितनी चाहे इन्वेस्टिगेशन कर ले, हम उनके लिए तैयार हैं, जिससे हमें 3 तारीख को सारी बातें खुलकर ऑनरेबल हाईकोर्ट के सामने आ सकें। अभी बताइए कि सरकार कैसे चलेगी? फिर से कस्टडी बढ़ सरकार चल रही है, सरकार तो चल ही रही है। एलजी कह रहे हैं जेल से तो नहीं चलेगी। कोई बात नहीं, एलजी साहब कहते हैं एलजी साहब का बस चले तो आज ही सारी सरकार को भंग कर दें, आज ही सारे विधानसभा को भंग कर दें। ठीक है, बात करने के लिए शुक्रिया। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की जो कस्टडी है वो
4 दिन और बढ़ा दी गई है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये थी कि अरविंद केजरीवाल ने खुद अपना सबमिशन जो है वो कोर्ट के सामने रखा और ईडी पर बड़ा आरोप लगाया। कहा कि इस पूरी जांच का मकसद जो है वो कोई भ्रष्टाचार की जांच नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी को तहस-नहस करना और उसकी आड़ में एक्सटॉर्शन करना, तमाम ऐसे जो आरोप हैं वो कोर्ट के सामने रखे। और ये भी कहा कि उनकी तरफ से ईडी की रिमांड का कोई जो डिमांड की गई उसका अपोज नहीं किया जाएगा, उसका विरोध नहीं किया जाएगा। इसके बाद कोर्ट ने 1 अप्रैल तक के लिए अरविंद केजरीवाल की ईडी हिरासत को बढ़ा दिया है। अपने वीडियो सहयोगी सुनील के साथ जितेंद्र भाटी।